गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर देखने वाले हैं और यह जो ग्रामर आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, यह अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 पर जो भाषा बिंदु प्रश्न है उसमें है रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के तीन तीन वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। लेकिन इसके पहले हमें रचना के आधार पर कौन से तीन प्रकार होते हैं इसे हमें पढ़ना होगा। तो सभी को अपना टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 निकालना है। उसके नीचे जो चौथा प्रश्न है उसके नीचे लिखा है भाषा बिंदु। तो यह जो प्रश्न है उस प्रश्न को आज हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, रचना के आधार पर वाक्य भेद आज हम पढ़ रहे हैं। अब जो मैं आपको दे रही हूँ उसे आपको आपके नोटबुक में नहीं लिखना है, मैं आपको व्हाट्सएप पर इसके नोट्स भेजने वाली हूँ। तो अभी आपको इस रचना के आधार पर जो तीन भेद जो है, तीन प्रकार जो है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको सिर्फ इसे अभी देखना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो टोटल रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यह रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। तो अभी हम एक एक करके इन्हें एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद पढ़ने से पहले वाक्य मतलब क्या है इसे हम पढ़ेंगे। तो वाक्य, इसे हम इंग्लिश में द सेंटेंस ऐसे कहते हैं। तो वाक्य मतलब पदों का एक ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। तो वाक्य की दूसरी परिभाषा मैं आपको बताती हूँ कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो इसका मतलब है कि दो ऐसे पद मतलब दो ऐसे शब्द या ऐसे शब्द है, इन्हें मिलाकर जो हम वाक्य बनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उस वाक्य का अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अभी इसे हम उदाहरणों के साथ देखेंगे। अब इस वाक्य को देखिए, नदी के किनारे पेड़ है। अब यह वाक्य क्या है? नदी के किनारे पेड़ है। तो इस वाक्य को हम समझ सकते हैं, मतलब शब्दों को मिलाकर नदी के किनारे पेड़ है, इन शब्दों को मिलाकर जो हमने एक वाक्य तैयार किया है, इस वाक्य को अर्थ होता है और अर्थ बनता है। लेकिन अगर मैं इसी वाक्य को ऐसे लिखती हूँ कि किनारे नदी पेड़ के है। अब देखो, यह वाक्य तो लिखा है लेकिन इस वाक्य को कुछ अर्थ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इन शब्दों को, इन पदों को मैंने कैसे लिखा है? सही से नहीं लिखा है। तो यह जो मेरी लिखावट है, मतलब यह जो पदों को मैंने सही ढंग से नहीं इसे लिखा है, उल्टा पुल्टा लिखा है, इसलिए यह वाक्य को अर्थ नहीं होता है। तो किनारे नदी पेड़ के है, यह वाक्य मेरा गलत है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग को पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि जो शब्दों को हम सही तरह से लिखकर जो वाक्य बनता है और वह अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, इसे हम वाक्य कहते हैं। और जहाँ पर हम इस शब्दों को सही ढंग से नहीं लिखते तो इस वाक्य को कुछ भी अर्थ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। तो यह वाक्य मेरा गलत होता है। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। अब इस वाक्य के दो अंग होते हैं, मतलब इस वाक्य के दो प्रकार होते हैं। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, दूसरा है विधेय मतलब प्रेडिकेट। अब
इन्हें भी, इन दोनों प्रकारों को हम उदाहरणों के साथ देखेंगे। अब पहले देखते हैं उद्देश्य मतलब क्या है। अब यहाँ पर देखिए, अनिल खा रहा है। अब यह जो वाक्य है कि अनिल खा रहा है, इसमें अनिल ये क्या कर रहा है, खा रहा है, तो अनिल यह उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य क्या है इस वाक्य में, अनिल, अनिल यह उद्देश्य है। अब दूसरा वाक्य है रमेश बाजार गया। अब रमेश बाजार गया, अब आप बताइए इसमें उद्देश्य कौन सा हुआ, रमेश, क्योंकि बाजार कौन गया है, रमेश, इसलिए रमेश यह मेरा क्या है, उद्देश्य। तो अब यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि जिसके बारे में कोई भी बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो पहले वाक्य में हमने देखा कि, पहले वाक्य में हमने क्या देखा है, अनिल खा रहा है, तो अनिल क्या हुआ, उद्देश्य, मतलब अनिल के ऊपर क्रिया हो रही है, अनिल के बारे में कहा गया है। और यहाँ पर रमेश बाजार गया, तो यहाँ पर रमेश के बारे में कुछ कहा गया है, तो यहाँ पर रमेश क्या हुआ, उद्देश्य। तो जिसके बारे में कोई भी बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब हम देखेंगे विधेय। अब यहाँ पर देखिए, पहलवान क्या कर रहे हैं, कुश्ती खेल रहे हैं। तो पहलवान कुश्ती खेल रहे हैं, तो कुश्ती खेल रहे हैं यह क्या हुआ, विधेय, और पहलवान क्या हुआ, उद्देश्य। अब यहाँ पर पिक्चर में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि गाय चारा खा रही है। ओके, तो यहाँ पर गाय यह क्या हुआ, उद्देश्य, और चारा खा रही है, मतलब गाय यह उद्देश्य और चारा खा रही है यह मेरा विधेय होता है। तो यहाँ पर उद्देश्यों के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्यों के बारे में, अब उद्देश्य कौन है इसमें, पहलवान, तो पहलवान के बारे में क्या कहा गया है कि पहलवान कुश्ती खेल रहे हैं, तो कुश्ती खेल रहे हैं यह विधेय होता है। और यहाँ पर गाय, गाय यह उद्देश्य है, तो उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है कि गाय चारा खा रही है, तो चारा खा रही है यह मेरा विधेय होता है। तो देखिए, उद्देश्यों के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कृतियाँ कर रहे हैं, तो यह विधेय होता है। ये देखिए, जो कुछ भी कृतियाँ उनके ऊपर हो रही है, मतलब किया जो उद्देश्य, वो जो कुछ भी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर। अब पहले जो हमने देखा कि वाक्य किसे कहते हैं, और वाक्य के दो भेद होते हैं, कि दो भेद मतलब वाक्य कौन से प्रकार, वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है, यह मिलाकर हमारा वाक्य होता है। और हम देखेंगे रचना के आधार पर। अब जो हम पेज नंबर 5 के ऊपर का जो ग्रामर देख रहे हैं, यह रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य मतलब कंपाउंड सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, इसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो रचना के आधार पर हमारे 3 मुख्य भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब यह सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इन्हें हम एग्जाम्पल के साथ अभी पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं सरल वाक्य। रचना के आधार पर का पहला भेद हम देखेंगे सरल वाक्य। अब यहाँ पर उदाहरण है, मीना नाच रही है। अब मीना नाच रही है यह एक ही सेंटेंस है, मतलब मीना यह क्या है, उद्देश्य, और मीना क्या कर रही है, नाच रही है, यह मेरा क्या हुआ, विधेय। दूसरा है माँ ने खाना बनाया। अब माँ ने, तो माँ यह मेरा क्या हुआ, उद्देश्य, और खाना बनाया यह क्या होता है, विधेय। तीसरा वाक्य है हलवाई ने मिठाई बनाई। अब हलवाई ने, यहाँ पर उद्देश्य कौन है, हलवाई, और मिठाई बनाई यह क्या होता है, विधेय। तो इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य।
ओके, तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही क्या होती है, एक ही क्या होता है, विधेय होता है। उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। अब यहाँ पर देखिए, इन सभी वाक्यों में एक एक उद्देश्य, एक एक विधेय है, इसलिए ये सब सरल वाक्य है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक ही उद्देश्य होता है और वाक्य में एक ही विधेय होता है, इसलिए ये सब वाक्य हमारे कौन से वाक्य है, सरल वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए, मीना नाच रही है, ओके। उसके बाद माँ खाना बना रही है, ओके। इसमें क्या है कि हलवाई मिठाई बनाता है, तो यहाँ पर हलवाई क्या हुआ, उद्देश्य, और मिठाई बनाता है यह विधेय। यहाँ पर माँ खाना बनाती है, तो माँ यह क्या हुआ, या माँ ने खाना बनाया, तो माँ ये क्या हुआ, उद्देश्य, और खाना बनाया ये क्या हुआ, विधेय। यहाँ पर मीना नाच रही है, तो मीना क्या हुआ, उद्देश्य, और नाच रही है क्या हुआ, विधेय। ओके, तो जिन वाक्यों में एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया है सरल वाक्य कैसे ढूंढने का है, कि जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है और एक ही क्या होता है, जिन वाक्य में एक विधेय होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। अब यहाँ पर अजय और आनंद विद्यालय गए। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक ही विधेय होता है और एक ही उद्देश्य होता है, लेकिन अब यहाँ पर सरल वाक्य में हमें उद्देश्य दो भी होते हैं कभी कभी। तो अजय और आनंद विद्यालय गए, इसलिए मैं आपको यह जो दो उद्देश्य वाक्य में आते हैं उनका भी उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। तो अजय और आनंद विद्यालय गए, तो देखो अजय और आनंद ये क्या हुआ, दो उद्देश्य हुए, और विद्यालय गए यह क्या हुआ, एक ही विधेय है। तो यहाँ पर सरल वाक्य में दो उद्देश्य भी हो सकते हैं और इसमें एक विधेय होता है। अब देखो, दो उद्देश्य अजय और आनंद, जैसे मैंने अभी आपको इस वाक्य में क्या बताया, अजय और आनंद विद्यालय गए, तो इसमें अजय और आनंद ये क्या हुआ, ये दो उद्देश्य इसमें है। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। हम दूसरा प्रकार देखेंगे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखिए, माताजी घर आई और खाना बनाया। अब यहाँ पर देखो, माताजी घर आई यह एक वाक्य हुआ, और खाना बनाया, खाना बनाया। तो अब यहाँ पर इस वाक्य में अगर मैं और इस शब्दों को निकालती हूँ तो देखो कैसे होता है, माताजी घर आई, खाना बनाया। यह दो वाक्य है, दो वाक्य को जोड़ रहा है और इस शब्दों से, तो इसलिए यह मेरा संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त मतलब दो वाक्यों को जोड़ना। दूसरा शब्द वाक्य है, मामा जी जयपुर गए पर रात को ही लौट आए। अब इस वाक्य में भी दो वाक्य छिपे हैं, मामा जी जयपुर गए, रात को ही लौट आए। तो इन दोनों वाक्यों को पर इस शब्द से जोड़ा गया है। तो मामा जी जयपुर गए पर रात को ही लौट आए, तो इन दोनों वाक्यों को पर इस शब्द से जोड़ा है, इसलिए यह मेरा संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ऊपर लिखे दोनों वाक्यों में दो सरल वाक्य है तथा दोनों समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं, अर्थात यहाँ दो सरल वाक्य जुड़े हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य है। अब देखो, जैसे मैंने संयुक्त वाक्य में आपको क्या बताया, माताजी घर आई यह भी सरल वाक्य है, खाना बनाया यह भी सरल वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य मतलब दो सिंपल सेंटेंस रहते हैं, और दो सिंपल सेंटेंस को जो एक शब्द से जोड़ा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। दूसरे वाक्य में है, मामा जी जयपुर गए पर रात को ही लौट आए। तो मामा जी जयपुर गए यह भी सरल वाक्य है, रात को ही लौट आए यह भी सिंपल सेंटेंस है। तो इन दो सेंटेंस को पर इस शब्द से जोड़ा है, इसलिए यह मेरा संयुक्त वाक्य होता है। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना का है कि संयुक्त वाक्य कैसे पहचानना है, दो वाक्यों को जिन शब्दों से जोड़ा जाता है एक ही शब्द से, जैसे कि और, पर, परंतु, इसलिए, क्योंकि, कि, इन शब्दों से जोड़ा जाता है, तो यह वाक्य हमारे होते हैं संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा, अब समुच्चय बोधक द्वारा मतलब यह जो शब्द मैंने अभी आपको बताए, और, इसलिए, क्योंकि, परंतु, पर, कि,
यह संयुक्त समुच्चय बोधक शब्द है। तो इन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि दो सरल वाक्यों में बदलकर उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय, मतलब इनमें कौन से शब्द, मतलब यह जो संयुक्त वाक्य है यह किन शब्दों से जोड़ा जाता है, और, पर, किंतु, परंतु, इसलिए आदि से जोड़ा जाता है। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे, मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य के उदाहरण देखिए। अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। अब देखो, यहाँ पर अध्यापिका ने पूछा है कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। इन पहला वाक्य अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि अध्यापिका ने पूछा, इसका मतलब कुछ तो पूछा है, आगे इसके कौन सा तो सेंटेंस जोड़ा हुआ है। मतलब जब तक वो दूसरा वाला वाक्य कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, यह जब तक मैं नहीं बोलती तब तक मेरा जो पहला वाक्य है वो पूरा नहीं होता है। मतलब मेरा दूसरा जो वाक्य है वो टोटली पहले वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आश्रित रहता है। तो यह वाक्य की से जुड़ा है। दूसरा है, अमित ने बताया कि उसे दाखिला मिल गया। अब यहाँ पर अमित ने बताया, तो अमित ने क्या बताया है, कुछ तो आगे बताया है। मतलब हमें पता है कि अमित ने बताया, इस वाक्य के आगे एक वाक्य को जोड़ना है, मतलब वो वाक्य जोड़ा है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इस वाक्य को मिश्रित वाक्य कहेंगे। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ अध्यापिका ने पूछा तथा अमित ने बताया, यह मुख्य उपवाक्य है। मतलब देखो, दोनों वाक्य में अध्यापिका ने पूछा और दूसरे वाक्य में अमित ने बताया, यह मुख्य उपवाक्य है, मतलब यह मेन वाक्य है। और इस मेन वाक्य के ऊपर जो दूसरा वाक्य है, जैसे कि अध्यापिका ने पूछा, यह मुख्य वाक्य हुआ। तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, ये उसके ऊपर आश्रित है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड है। अमित ने बताया, यह भी मुख्य वाक्य है और उसके ऊपर कौन सा वाक्य डिपेंड करता है, उसे दाखिला मिल गया। मतलब जो दूसरा वाक्य है टोटली पहले वाक्य के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब आश्रित रहता है। इसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है। मतलब यहाँ पर मिश्र वाक्य में क्या होता है कि पहला वाक्य प्रधान वाक्य होता है, मतलब पहला जो वाक्य होता है वो मेन वाक्य होता है, मेन सेंटेंस होता है। और जो दूसरा वाक्य हम लिखते हैं ना, वो क्या होता है, आश्रित होता है, मतलब वो पहले वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। हम हमें प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में कि सरल वाक्य दिया जाता है और सरल वाक्य से हमें संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कहा जाता है। तो हम अब देखते हैं कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस तरह से बनाना है। देखो, माताजी सब्जी खरीदने बाजार गई, यह सरल वाक्य है। अब इस सरल वाक्य से हमें क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य। मतलब इस वाक्य को, सरल वाक्य को हमें दो वाक्य बनाने हैं और बीच में हमें एक ऐसा शब्द डालना है, मतलब समुच्चय बोधक का शब्द डालना है, जिससे वह दो वाक्य हमारे जुड़ेंगे और वो संयुक्त वाक्य हमें बन जाएंगे। तो माताजी सब्जी खरीदने बाजार गई, यह सरल वाक्य है। तो हम इसका देखो संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे। माताजी बाजार गई और उन्होंने सब्जी खरीदी। वाक्य का अर्थ एक ही है, सरल वाक्य का अर्थ भी वही होता है और संयुक्त वाक्य का अर्थ भी वही होता है, लेकिन हमने और यह शब्द डालकर इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाया है। दूसरा वाक्य है, अमित चोट के कारण स्कूल नहीं गया। अब यह वाक्य सरल वाक्य है, अमित चोट के कारण स्कूल नहीं गया। अब यहाँ पर अमित यह उद्देश्य और विधेय चोट के कारण स्कूल नहीं गया, यह विधेय है। मतलब ये जो सरल वाक्य है, इस सरल वाक्य से हमें कौन सा वाक्य बनाने का है, संयुक्त वाक्य बनाने का है। मतलब इस वाक्य को हमें दो वाक्य बनाने हैं और उसमें एक ऐसे शब्द डालकर उसे हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो देखिए, अमित को चोट लगी थी इसलिए वह स्कूल नहीं गया। देखो, यह भी वाक्य का अर्थ वही होता है, अमित चोट के कारण स्कूल नहीं गया।
और इस वाक्य का भी अर्थ सेम होता है कि अमित को चोट लगी थी इसलिए वह स्कूल नहीं गया। लेकिन अभी यह हमारा सरल वाक्य है और इस सरल वाक्य को हमने इसलिए यह शब्द डालकर इस वाक्य को हमने संयुक्त वाक्य बनाया है। तीसरा उदाहरण देखिए, अध्यापिका निबंध लिखवा कर चली गई। अब इस सरल वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। यहाँ पर अध्यापिका क्या है, उद्देश्य, और निबंध लिखवा कर चली गई यह है विधेय। तो इस सरल वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो देखिए हमने इस तरह से संयुक्त वाक्य बनाया है, अध्यापिका ने निबंध लिखवाया और चली गई। अब देखो, अध्यापिका निबंध लिखवा कर चली गई और अध्यापिका ने निबंध लिखवाया और चली गई, दोनों वाक्यों का अर्थ सेम है। लेकिन और इस शब्दों को जोड़कर हमने क्या किया है, इस शब्दों को, इन वाक्य को, सरल वाक्य को हमने किस में कन्वर्ट किया है, संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट किया है। ओके। अब सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। अभी हमने क्या देखा कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। अभी हमें क्या करना है, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना है। अब देखिए, अनीता ने एक डरावनी कहानी सुनी। अब यह जो सरल वाक्य है इसका हमें मिश्रित वाक्य बनाना है। अब मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे, अनीता ने एक कहानी सुनी जो डरावनी थी। अब इसमें जो, तो, वैसे, ऐसे, जैसे, तैसे, इस तरह के शब्द डालने हैं। मतलब अनीता ने एक कहानी सुनी। अब वह कहानी कैसी थी, मतलब जो डरावनी थी, यह जो वाक्य है वह पहले वाले वाक्य के ऊपर आश्रित है, मतलब डिपेंड करता है। तो यह जो वाक्य है, अनीता ने एक डरावनी कहानी सुनी, यह सरल वाक्य से हमने मिश्रित वाक्य बनाया है। अनीता ने एक कहानी सुनी जो डरावनी थी, तो जो यह शब्द डालकर हमने क्या बनाया, इसे मिश्रित वाक्य बनाया। दूसरा वाक्य है, मैंने चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ देखा। अब मैंने चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ देखा, यह सरल वाक्य है। अब इस सरल वाक्य को हमें मिश्रित वाक्य बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, मैंने चिड़ियाघर में एक मगरमच्छ देखा जो बहुत बड़ा था। देखो दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन मैंने इस सरल वाक्य को इस तरह से मिश्रित वाक्य बनाया है। तीसरा है, सच्चे व्यक्ति को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर सच्चे व्यक्ति को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, इस सरल वाक्य को हमें मिश्रित वाक्य बनाना है। तो हम इस तरह से बनाएंगे, जो व्यक्ति सच्चा है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। तो जो और उसे, यह शब्द डालकर हमने इस वाक्य को, सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य बनाया है। अब देखो, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना है। अभी हमने क्या देखा कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना और सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। अब हम क्या देखेंगे कि संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं। अब देखिए, नाटक समाप्त हुआ और पर्दा गिर गया। अब और इसमें और यह शब्द आया, मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे कि यह हमारा संयुक्त वाक्य है। अब इस संयुक्त वाक्य से हमें कौन सा वाक्य बनाना है, मिश्रित वाक्य। तो चलिए, नाटक समाप्त हुआ और पर्दा गिर गया, इस संयुक्त वाक्य का हम मिश्रित वाक्य बनाएंगे। जैसे ही नाटक समाप्त हुआ वैसे ही पर्दा गिर गया। तो जैसे ही नाटक समाप्त हुआ वैसे ही पर्दा गिर गया, तो जैसे वैसे, यह दो शब्द डालकर हमने इसे मिश्रित वाक्य बनाया है। दूसरा वाक्य देखिए, जहाँ पहले जंगल था परंतु अब खेती होती है। यहाँ पहले जंगल था परंतु अब खेती होती है। तो परंतु यह शब्द आया, मतलब यह तो हमारा समुच्चय बोधक वाला शब्द है, दो वाक्य को, दो सरल वाक्य को जोड़ने वाला शब्द है, मतलब यह हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो इस संयुक्त वाक्य को हम मिश्रित वाक्य बनाएंगे। जहाँ पहले जंगल था वहाँ अब खेती होती है। तो वहाँ, यह शब्द डालकर हमने इस संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य बनाया है। अब तीसरा वाक्य देखिए, विनीत पुस्तकालय गया और उसने वहाँ पुस्तक पढ़ी। अब विनीत पुस्तकालय गया और उसने वहाँ पुस्तक पढ़ी,
तो और इस शब्द से हमें समझ में आता है कि यह हमारा संयुक्त वाक्य है। अब इस संयुक्त वाक्य को हमें मिश्रित वाक्य बनाना है। तो हम मिश्रित वाक्य बनाएंगे, जब विनीत पुस्तकालय गया तब उसने पुस्तक पढ़ी। तो तब यह शब्द डालकर हमने इस वाक्य को मिश्रित वाक्य बनाया है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को यह सरल वाक्य के जो हमने 3 भेद पढ़े, रचना के आधार पर जो हमने 3 भेद पढ़े, यह सबको समझ में आए होंगे। अब यह जो वीडियो में मैंने आपको जो भी नोट्स बताए हैं उन्हें आपको नहीं लिखना है। मैं आपको व्हाट्सएप पर जो नोट्स अभी भेज रही हूँ उन्हें आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? वाक्य के 2 अंग पढ़े, उद्देश्य मतलब क्या और विधेय मतलब क्या। तो उद्देश्य मतलब क्या? जो वाक्य में शुरुआत में जो शब्द रहता है, मतलब जो करता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। और उसके आगे का जो वाक्य रहता है उसे हम कहते हैं विधेय। तो आज हमने उद्देश्य और विधेय यह पढ़ा, और इसके साथ ही हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो बच्चों, इस वीडियो को आपको एक बार फिर से देखना है, इसे अच्छी तरह से समझ कर लेना है, और जो व्हाट्सएप पर मैं आपको नोट्स भेज रही हूँ उन्हें आपको आपके नोटबुक में ग्रामर पार्ट में लिखना है।